गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th यूनिट फर्स्ट का सी चैप्टर थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों, इस चैप्टर की जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था। फिर से एक रिकैप्चुलेशन कर देता हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन होती है कि इन्फिनिटी से हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आएँ एट दैट पॉइंट, मतलब जहां पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं उस पॉइंट पर लाने के लिए आप जो वर्क करते हैं, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसके रिलेटेड हमने डिस्कस भी किया था कि ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और जुड़ गया है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब इसके आगे क्या हो गया, डिफरेंस। तो आपको पता है डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मीन्स क्या होता है, एक पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल होगा, उन पॉइंटों पर जो पोटेंशियल होगा उनका जो डिफरेंस होगा उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे। आइए डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए। जैसे ए और बी दो पॉइंट हैं, तो यहां पर आपके पास दो पॉइंट कौन कौन से हैं। जैसे यहां पर एक ए पॉइंट है और यहां पर आपके पास ये दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट। क्लियर। तो यहां पर जो ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वी ए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या मान लिया, वी ए। बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वी बी। तो मतलब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर हम लाएंगे। क्लियर। इसी प्रकार इन्फिनिटी से हम टेस्ट चार्ज कहां पर लाएंगे, बी पॉइंट पर लाएंगे। तो यहां पर भी पोटेंशियल होगा, यहां पर भी पोटेंशियल होगा। क्लियर। इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये जो है वो सब किस में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बगैर अमाउंट क्या नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा। क्लियर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर है ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ। जैसे चार्ज हम लेके गए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ए से बी की तरफ। क्लियर। विदाउट एनी एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन नहीं करना है। क्लियर। क्योंकि एक्सीलरेशन होगा तो एक्स्ट्रा वर्क डन होगा। क्लियर। तो एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू बी अलोंग एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे आप चाहिए एनी पाथ है, चाहिए आप ए से कहां जाइए, बी की तरफ, ऐसे स्ट्रेट जाइए, चाहे आप यहां से यहां जाइए, चाहे आप यहां से यहां पर जाइए, ए से बी जाना है आपने विदाउट एनी एक्सीलरेशन। तो इन दोनों पॉइंटों पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्लियर। और बात का ध्यान रखना, यहां पर इनके बीच में क्या नहीं होना चाहिए, एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी तक हम टेस्ट चार्ज को लेके गए, तो यहां से हम लेके जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। लेकिन एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि एक्सीलरेशन क्यों नहीं होना चाहिए, +1 में आपने पढ़ा था F = ma। क्लियर। तो अगर एक्सीलरेशन आ जाएगा तो एक्स्ट्रा फोर्स भी आएगा, मतलब एक्स्ट्रा फोर्स लगा है। क्लियर। तो फोर्स लगा है तो उससे एक्स्ट्रा क्या होगा, वर्क डन, क्या होगा, वर्क होगा। इसलिए विदाउट एक्सीलरेशन होना चाहिए एनी पाथ, यानी पाथ चाहे कोई सा भी हो, चाहे स्ट्रेट हो चाहे कर्व हो, क्योंकि ये डिपेंड करेगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का वर्क डन के ऊपर, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर। तो
तो अब इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं बच्चों। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पॉइंट ए या बी जो भी आप लेंगे, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, बी ए, तो ये किसके बराबर होगा, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। और वर्क कहां से, ए बी के बीच में, इसलिए ये क्या लिखा जाता है, वर्क ए बी, ए बी ये नीचे है इसके, इसका मतलब ए टू बी, ए से हम चार्ज को बी तक ले गए, अपॉन चार्ज, दिस इज द फॉर्मूला। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन चार्ज। ये फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा, क्लियर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V दैट इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है। ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, फॉर्मूला। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, VA या VB माइनस VA भी आप लिख सकते हैं, क्लियर। अब बात आती है इसकी SI यूनिट की, जो पोटेंशियल डिफरेंसेस की यूनिट क्या है। तो बच्चों यहां पर क्या है, वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, अपॉन ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, तो जूल अपॉन कूलाम, इसको मिलाकर हमारे पास बनती है यूनिट वोल्ट। जो SI यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की, वो क्या होती है, वोल्ट होती है, क्लियर। अब जैसे आपसे कहा जाए, और बच्चों ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चनों में एक बार पूछ लिया जाता है, कुछ बच्चे कहें जी नहीं पता क्या था। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर। इसमें कोई डायरेक्शन वेक्टर वगैरह यूज नहीं करना। और इसकी जो SI यूनिट है वो क्या होती है बच्चों, वोल्ट होती है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 वोल्ट। एक डेफिनेशन और आप यहां से करेंगे कि डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए। तो 1 वोल्ट है वो किसके बराबर होगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, इसको आप इजीली जब नोट्स बनाएंगे तो वहां पर आप लिख सकते हैं। इसको क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है 1 वोल्ट है, वो कब होगा, जब वहन, आप लिखें वहन 1 जूल ऑफ वर्क, ये रहा 1 जूल ऑफ वर्क इज डन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज of 1 coulomb from one point to the other point against electrostatic force of the field without any acceleration। तो मतलब 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, जब एक 1 जूल वर्क करना पड़े, कब, जब एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से कहा, A 1 पॉइंट टू अनोदर पॉइंट पर लेके जाएं, 1 पॉइंट A पॉइंट टू, जैसे B पॉइंट पर हम लेके गए, तो यहां से कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल। और क्या करने के, किसको ले जाने के लिए, 1 कूलाम चार्ज को ले जाने के लिए जो आप वर्क करेंगे, दैट वर्क इज इक्वल टू 1 वोल्ट, क्लियर। तो यहां पर आप डेफिनेशन लिखिए, 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ 1 जूल to bring a 1 coulomb of charge from one point to the another point, clear। this is about the electrostatic potential difference। इसकी डेफिनेशन है, इसका ये फॉर्मूला है, वर्क अपॉन चार्ज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट वोल्ट होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और 1 वोल्ट को आपने क्या करना है, डिफाइन करना है। आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जो अभी हमने डिस्कस किया वो क्या क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था। अब हमने डिफरेंस की जगह एनर्जी वर्ड जोड़ दिया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। तो देखिए डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंग द चार्ज q from infinity to at that point without acceleration। तो क्या हुआ, आप कहेंगे कि सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की भी यही डेफिनेशन थी,
कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दैट पॉइंट। अब डेफिनेशन को समझना ध्यान से, उसमें क्या था, टू ब्रिंग ए। अब मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूं कि डेफिनेशन कुछ बच्चे कहें सर जी सेम डेफिनेशन लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। नहीं, डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है कि बच्चों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसमें क्या है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दैट पॉइंट। यानी उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम किसको लेके आते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, यूनिट टेस्ट चार्ज नहीं लाना, एनी चार्ज, वो यूनिट पॉजिटिव नहीं होगा, एनी चार्ज, कोई भी चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड होगा। तो एनर्जी में तो एनी चार्ज आएगा, कोई भी चार्ज हो, ठीक है, कोई भी चार्ज हो सकता है यहां पर। इन्फिनिटी टू एट दैट पॉइंट विदाउट एसिलेशन, कंडीशन वही रहेगी, एसिलेशन के बगैर आपने करना है यहां पर। क्लियर? तो अंतर समझ में आ गया। उसमें क्या था, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोट है, और एनर्जी में कोई भी चार्ज है जिसको हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो उसको लाने के लिए जो आपने वर्क डन किया, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, उसको हम U से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम U से डिनोट करते हैं, कैपिटल U से। और किसके बराबर होता है बेटा ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो आप उनको पता है, निकाला कैसे है उसका भी पता है। मल्टीप्लाई किससे करना है, चार्ज से। कौन से चार्ज से मल्टीप्लाई करना है बच्चा, जिसको आप इन्फिनिटी से लेकर आए हैं, जिस चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेकर आए हैं, दैट चार्ज मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, चार्ज, जिस चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेकर आए हैं। बच्चों इसकी जो SI यूनिट है, SI, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। SI यूनिट है वो बच्चों जूल होगी, क्योंकि एनर्जी चाहे कोई भी हो उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। एक रिलेशन और होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV, 1 EV किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 के बराबर होता है, 19 जूल के बराबर हो जाएगा ये। क्लियर? ये रिलेशन है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब पता है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करना, एसिलेट करना। तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अब आइए यहां पर आपके पास ये SI यूनिट के बारे में डिस्कस हो गया, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके फार्मूले के बारे में हम और डिस्कस करते हैं बच्चों, ध्यान देना इसमें। तो जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने ड्यू टू ए, पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला केस है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सब डिस्कस करेंगे, आपको धीरे धीरे आप सब समझ में आ जाएगा। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे। तो मतलब पहले हमारे पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है Q। क्लियर? इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपने एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या निकालना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए एक्सटर्नल वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्लियर? तो हम पहले हमारे पास केवल कितना चार्ज है, एक चार्ज है। तो यहां पर जो होगा पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज V, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय किसके होता है बच्चों, R स्क्वायर नहीं होता है, R होता है। क्लियर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। Q1 Q2 नहीं, आपके पास क्या हो जाएगा, Q/R सिंगल चार्ज के लिए। अब बात करते हैं क्या निकालना है हमने, एनर्जी। तो एनर्जी किसके बराबर होगी, V मल्टीप्लाई बाय Q। तो बच्चों यहां पर V
तो 1/4πε0 Q/r हो गया मल्टीप्लाई बाय Q। ये Q का मतलब क्या है, जिस चार्ज, किस चार्ज से मल्टीप्लाई करना है मैंने आपको बताया, जिस चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेकर आए। तो यहां पर तो सिंगल चार्ज है, हम कहीं से नहीं लेके आए, सबसे पहले तो क्या है, एक सिंगल चार्ज। तो यहां पर चार्ज कितना है, 0, इसलिए ड्यू टू ए सिंगल चार्ज जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? केवल मेरे पास एक चार्ज है और नहीं है कोई भी चार्ज, तो पोटेंशियल तो आ जाएगा बच्चों 1/4πε0 Q/r के बराबर, क्योंकि पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। लेकिन एनर्जी में क्या है, यूनिट चार्ज के अलावा तो कोई चार्ज नहीं लेके आया मैं, तो इसलिए यहां पर वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। क्लियर? अब इसके बाद जैसे हमारे पास क्या है, ड्यू टू, सेकंड केस हम लेते हैं, ड्यू टू डबल चार्ज ले लेते हैं, ड्यू टू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ड्यू टू टू चार्जेस। ठीक है, क्लियर? तो पहले चार्ज क्या है, Q है, यहां पर रखा हुआ था। क्लियर? अब मैं इन्फिनिटी से कौन सा चार्ज लेकर आ रहा हूं, Q1 चार्ज लेके आया हूं। किसको चार्ज, क्या चार्ज, या इसको इनिशियली क्या मान लीजिए, Q1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने क्यों मान लिया, तो हम इस Q1 को, अब दो चार्ज हो गए ना, टू सिस्टम हो गया ना, दो चार्जेस, एक तो ये है, एक हम इसको इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से आपने एनर्जी निकालनी। तो बच्चों सबसे पहले आप पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, 1/4πε0 Q। कौन सा Q लेना है बेटा पोटेंशियल में, सोर्स जो पहले से मौजूद है। यहां पर, यहां भी मैंने क्या लिया है, Q, ये पहले से यहां पर मौजूद था, इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो पोटेंशियल में Q डिवाइडेड बाय, Q कौन सा लेना है, सोर्स चार्ज, डिवाइडेड बाय क्या जाएगा, R, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, R आ गया। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया पोटेंशियल। अब हमने क्या निकालनी है, एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यहां पर पोटेंशियल 1/4πε0 Q/r मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, जिस चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेकर आए हैं। तो हम इस Q1 को लेकर आए हैं, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, Q1। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 1/4πε0 Q1 Q डिवाइडेड बाय R के बराबर होगी, ड्यू टू द टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसकी वजह से होगी, ये टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से ये एनर्जी होगी, या ये किसके बराबर है, वर्क के बराबर भी आप लिख सकते हैं। अब बात आती है जैसे थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज हो, तो बच्चों पोटेंशियल जैसे थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा आगे आपके पास, 3 4 5 6 ऐसे ही। तो बच्चों 3 है ना, तो पहले पोटेंशियल किसकी वजह से है, 1/4πε0 Q/r की वजह से है, R1 R2 R3 कैसे भी आप लिख सकते हैं, R12। और दूसरा पोटेंशियल है प्लस इसके साथ किसका होगा, 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय R, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से। तो दोनों को आपने जोड़ना है। डिस्टेंस हम ले लेंगे, R12 R21 3 सिस्टम है तो ऐसे चलेगी डिस्टेंस। तो वर्क पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इसके। अब हमने एनर्जी क्या निकालनी, U किसके बराबर होगी, V मल्टीप्लाई बाय, अब हम दो सिस्टम है तो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर ले लेता हूं, Q पहले यहां पर था, Q1 अब यहां पर हो गया। अब हम Q2 को इन्फिनिटी से लेके आए हैं, तो पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, Q की वजह से भी और Q1 की वजह से भी बच्चों। और ये एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया? अब मल्टीप्लाई किससे करना है, जिस चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेकर आए, तो हम किसको लेकर आए, Q2 को लेकर आए बच्चों। तो पोटेंशियल इनकी वजह से, इसकी वजह से, और Q2 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय। तो यहां पर ये क्या जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टू टू द थ्री सिस्टम, ये टू सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, ये सिंगल, तो सिंगल के लिए पोटेंशियल तो होगा लेकिन एनर्जी 0 होगी। सेकंड के लिए पोटेंशियल ये होगा, ध्यान सिर्फ ये रखना है बच्चों, पोटेंशियल में जो पहले से प्रेजेंट है वो चार्ज लेना है, सोर्स। एनर्जी में उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, जिस चार्ज को आप लेकर आए हैं। इस बात का ध्यान रखना है। चाहिए आपके पास 10 चार्ज हैं, 10 चार्ज आपके पास यहां पर रखे हैं, तो पोटेंशियल सभी 10 की वजह से होगा। क्लियर? एनर्जी क्या होगी, जिस चार्ज को आप उन 10 चार्जेस के पास लेकर आ रहे हैं।
उस चार्ज से उस पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर हो गया? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में था बच्चों। एक सिंगल चार्ज के लिए भी आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये फॉर्मूला होगा और ये इसकी एसआई यूनिट, और इस प्रकार आप सिंगल चार्ज के लिए, डबल के लिए निकाल सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं? तो नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल यानी इक्वल पोटेंशियल, सरफेसेस आपको पता है सरफेस क्या होता है, तो वो सरफेस जिस पर पोटेंशियल सेम हो। इसका मतलब ये है कि वह सरफेस जिस पर एक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, हर एक पॉइंट पर सेम रहे। तो डेफिनेशन इजीली आप लर्न कर सकते हैं इसको अगर समझ के करेंगे। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम, जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब बात आती है, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी, सेम वैसे ही आता है पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने हैं बच्चों। यहां पर मैं साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास बात आती है, मैं प्रॉपर्टी भी जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, फिर उससे सारी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास बात आती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। क्या करना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने हैं हमने। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, और इसकी हम जो प्रॉपर्टी होगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसकी सबसे पहला जो केस हम लेते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लेते हैं, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज इज ग्रेटर देन 0, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी डिस्कस किया था। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज है ये, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अराउंड में आपने इस प्रकार एक सरफेस ड्रॉ करना है। लाइकवाइज फिर एक नेक्स्ट जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इस प्रकार आप ड्रॉ करेंगे, फिर आप यहां पर ऐसे ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग ऐसी है बच्चों, ये इसी प्रकार फिर इससे थोड़ा सा और दूर हम सरफेस है, आप इजीली डिवाइडर की मदद ले सकते हैं। किसकी हेल्प ले सकते हैं? डिवाइडर की हेल्प आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये सर्कल से आपको दिख रहे हैं, लेकिन इस स्फेरिकल फॉर्म में हमारे पास सरफेस होंगे। तो इनमें हमारे पास क्या है कि जैसे ये सर्कल सेट मैंने आपको 2 डायमेंशन में इसलिए दिख रहा है। तो अब आप कुछ बच्चे कहेंगे कि सर पहले ये नज़दीक हैं फिर ये दूर होते चले जाए। यस, क्योंकि जो चार्ज है, चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, जैसे जैसे चार्ज हमसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। तो लाइक वाइज पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आपने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल V दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है बच्चों। तो R बढ़ेगा तो V डिक्रीज होगा, मीन R इंक्रीज तो V डिक्रीज, R डिक्रीज तो V इंक्रीज। क्लियर? तो यहां पर चार्ज के नजदीक है तो पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नजदीक आएंगे। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे R बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो V डिक्रीज होगा, इसलिए जो सरफेसेस हैं वो दूर होते चले जाएंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी ऐसा होता है। अब बात आती है कि प्रॉपर्टीज की। तो जैसे पहली प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो
तो सबसे मेन जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA दैट इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है बच्चों, ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। क्लियर? तो क्या है, तो ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस इस ड्रॉ की है। तो मान लीजिए मैं ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस ले लेता हूं, यहां पर एक पॉइंट है A, इस सरफेस पर यहां पर पॉइंट है B। क्लियर? ये सरफेस एक ही लेना है, ऐसा नहीं कि सरफेस आप चेंज करते चले जाएंगे। जैसे ये पहला सरफेस है तो इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, ये दूसरा सरफेस है इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। लेकिन आप ऐसा नहीं कहेंगे जी पहला सरफेस और दूसरा सरफेस इन दोनों पर पोटेंशियल सेम होगा, नहीं होगा। सरफेस सेम होना चाहिए, ये सरफेस इस पर सेम रहेगा, ये सरफेस इसके हर एक पॉइंट पर, इसके हर एक पॉइंट पर, इसके हर एक पॉइंट पर। क्लियर? सरफेसेस सेम होना चाहिए। तो यहां पर जैसे मैंने दो पॉइंट ले लिए सरफेस A और B, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VB माइनस VA। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या बताई कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। सेम सरफेस भी सेम होना चाहिए। तो A पर पोटेंशियल और B पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो सेम होगा तो मतलब VB बराबर होगा VA के। तो जब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो यहां पर डिफरेंस किसके बराबर आएगा, 0 के आएगा। तो इसका मतलब VB माइनस VA किसके बराबर होगा, 0 के। तो इसका मतलब 0 दैट इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। सो वर्क दैट इज इक्वल टू 0, वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर एक चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर मूव करने के लिए वर्क डन 0 होता है। वर्क क्या होगा, 0। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी जैसे ये आपसे चार्ज दे दे, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके पेपर में दे दे और आपसे पूछेगा A पॉइंट से B पॉइंट पर चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बगैर सोचे उसके न्यूमेरिकल निकालना शुरू कर देंगे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर देंगे। नहीं, सोचना है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम है, डिफरेंस कितना आएगा, 0। तो इसलिए वर्क भी क्या आएगा, 0। ये पहली प्रॉपर्टी है, इसका ध्यान रखना है। मींस लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस टू अदर, वन पॉइंट टू अनदर। क्लियर? ये पहली प्रॉपर्टी यहां से सोल्व हो गई। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड जो मेन प्रॉपर्टी इसमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो परपेंडिकुलर होती है, किसके परपेंडिकुलर होती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। ई परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आती है वो परपेंडिकुलर होगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। कैसे? जैसे ये चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आप कैसे आएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ आएंगे। तो यहां पर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इसके साथ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा बच्चों। किसके साथ बनेगा, 90 डिग्री। डीएल आपके पास ही होगा वेक्टर क्वांटिटी, तो ये इसके साथ एंगल कितना बनेगा, 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री बनेगा। ये टेंजेंट ड्रॉ करना है हर एक जगह। तो आप यहां पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के साथ। इससे आपको इजी हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना। चाहे नेगेटिव चार्ज के लिए होगा तो भी यही होगा, 2 चार्जेस होंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इस प्रकार से ड्रॉ कीजिए ताकि वो 90 डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर हो। जैसे ये मैंने यहां पर दिखाया, हर एक पॉइंट पर चाहिए, यहां पर आ जाइए, ये भी इसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, कहीं भी हो जाए। तो आपने पॉजिटिव चार्ज के लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछ सकता है, नेगेटिव के लिए भी पूछ सकता है, प्लस के लिए भी, माइनस के लिए भी, प्लस और माइनस, सारे केसेस के लिए आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं वो ड्रॉ करने हैं। और हिंट मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लीजिए और इक्विपोटेंशियल सरफेस जब आप ड्रॉ करें तो हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर वो परपेंडिकुलर होना चाहिए।
अब बात आती है कि ये परपेंडिकुलर है, हम इसको जैसे ये वर्क डन 0 आया, इसी प्रकार ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसे होगी, इसको भी आप निकाल के, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में बिल्कुल। तो आपको पता है कि जैसे यहां पर हम मूव करेंगे चार्ज को, तो यहां पर जो वर्क डन क्या है, वर्क डन हम निकालेंगे कि dl क्या है, स्मॉल डिस्टेंस, यहां पर हम लेते हैं dl क्या है, स्मॉल डिस्टेंस ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, जिसके थ्रू हमने चार्ज को मूव करवाना है। तो वर्क डन है dw, वो किसके बराबर होगा, E डॉट dl के बराबर होगा। अब आप कहोगे सर वर्क तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, बिल्कुल होता है। तो dl क्या ली है, स्मॉल डिस्टेंस ली है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ, चार्ज की क्या होती है, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एज ए फोर्स यहां पर हम फील्ड के अंदर ले सकते हैं। तो यहां पर dw वर्क दैट इज इक्वल टू, ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, कोस थीटा, EDL कोस थीटा। ये पेपर पे पूछ सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि कैसे आप निकालेंगे, इसको प्रूव करें। तो ये प्रूव करना बता रहा हूं, इसके बराबर आ गया। तो आपको पता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब EDL कोस थीटा दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और dl ये 0 के बराबर नहीं हो सकते, मतलब EDL नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कौन 0 के बराबर है, कोस थीटा 0 के बराबर है। कोस थीटा किसके बराबर है, 0 के। कोस थीटा 0 किसके बराबर कब आता है, जब थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और ये एंगल किसके बीच में है, थीटा, E डॉट dl के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइन डायरेक्शन किधर है, इधर। dl क्या है, जो इसके साथ टेंजेंट है ये dl, तो इसके बीच में ये एंगल है, तो cos थीटा, तो ये थीटा कितनी डिग्री आ गया, 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितनी डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये दो प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इनसे रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में, चेक कैसे भी। तो बच्चों अब आपने करना क्या है, यहां से इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने हैं आपने खुद, पॉजिटिव नेगेटिव अलग डिफरेंट चार्जेस के लिए, सब के लिए आपने ये जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो ड्रॉ करने और इनकी प्रॉपर्टी है वो लिखनी है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।